ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे। जो दूसरों को रूपांतरित करने में रुचि रखते हैं, वो कहीं भी हों, किसी संप्रदाय में हो, किसी जाति से हो, किसी मुल्क से हो, सब राजनीतिक हैं। और जो स्वयं को रूपांतरित करके अपने गर्दन को रेत के अंदर दबा लेता है, छिपा लेता है, लेकिन उसके गर्दन को नीचे रेत में छिपा लेने से शत्रुता मिट नहीं जाती, शत्रु वहां से चला नहीं जाता। ठीक अपितु उसके विपरीत होता है कि शत्रु को और अधिक सुविधा बन जाती है उसका शिकार करने। आंख खुली होती तो शायद कुछ संघर्ष करता, कुछ बचने की संभावना भी बनती, लेकिन आंख बंद कर लेने से शत्रु की विजय और निश्चित हो जाती है। और उसका तारक और गणित ठीक ही कहता है कि जब मैंने आंख ही बंद कर ली तो उसको लगता है कि उसने भी आंख बंद कर ली, होता है कि समस्या भी टल गई होगी। अधिकांश समय से वही लोग हैं कि जो बाहर समस्या को देख करके आंख बंद कर लेते हैं। तो शुतुरमुर्ग तो क्षमा के योग है, जानवर है, उसको इतना बोध नहीं है। उसको तो इतनी पहचान है कि जब हम दूसरे को नहीं देख रहे हैं तो दूसरे भी हमें नहीं, लेकिन बच करके निकल नहीं सकते। प्रयास तो हमारे यही है कि हम किसी तरह से बच करके निकल जाएं। अधिकांश लोग कहते हैं कि हमारे लिए मृत्यु समस्या है। जब मृत्यु अभी आई नहीं, मृत्यु का कोई अनुभव नहीं, तो मृत्यु को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अपने तथ्य से बचकर के बाहर निकल भागने की मनुष्य की आदत है। जिसको तुम जानते नहीं उसकी समस्या से भी तुम कैसे परिचित हो। दूसरों की मृत्यु उनके साथ है। एक चालाक मन यह सिद्ध करने की कोशिश करता है, जीवन से बचकर के भागने की कोशिश करता है। तो मृत्यु हमारे लिए समस्या नहीं, समस्या हमारे लिए जीवन है। जब हम ठीक से जीवन को जी नहीं पाते, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, जब जीवन हमारे लिए सार्थकता सिद्ध नहीं होता और हमें जीवन बोझ दिखाई पड़ता है, जीवन से जब ऊब आती है, जब जीवन को हम घसीट रहे होते हैं, तो मनुष्य अंदर से और अधिक व्यथित होता है, दुखी होता है। अंदर से आकाश तुम्हें ऊपर की ओर खींचना चाहता है और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है तुम्हें वो नीचे की ओर खींचता है। विषय विकार तुम्हें नीचे की ओर खींचते हैं और परमात्मा तुम्हें ऊपर की ओर खींचना चाहता है। तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच में यही एक संघर्ष चलता रहता है। कोई है अज्ञात, कोई है पर्दे के पीछे, कोई है ऐसी शक्ति जो बराबर अंदर से आपको प्रेरित करती है कि जरूर उठना पड़ेगा। सहारा भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, बल भी मिलता है, लेकिन मनुष्य इतनी बार गिरने के साथ साथ और भी कमजोर और कमजोर होता चला जाता है। मनुष्य से अधिक संकल्पहीन इस संसार में कोई भी नहीं। कोई संकल्प मनुष्य के पास नहीं है, जबकि मनुष्य की पहली शर्त यही है, जो संकल्पवान है वो मनुष्य है। आप कभी निर्णायक स्थिति में होते ही नहीं, असमंजस में होते हैं। जैसे कि मैंने कल कहा, खंड दिखाई नहीं पड़ती। आप जब भी कोई काम करते हैं तत्क्षण वह दो में विभक्त हो जाता है। एक साथ आप कारण कर भी रहे होते हैं, दूसरी तरफ उसके प्रति आपका मन दूसरी दिशा में भाग रहा है। तो इसलिए समग्रता आपके जीवन में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। आपके कर्म में इतना विभाजन होता है, इतना खंडित होता है, इसलिए वो कभी भी आपको तृप्त नहीं करता। तो राजनीतिक आदमी वो है कि जो भविष्य में संभावना को तलाशता है। जो भी उसका संगी साथी है, मित्र है, उसको मिल गया है, खूब दिल कल के लिए कंजूसी नहीं करेगा, आज लुटा डालेगा। और जो आज देने की क्षमता रखता है, निश्चित रूप से कल के लिए उसका द्वार कभी बंद नहीं होगा, सागर तक पहुंचती है। तो धार्मिक व्यक्ति का गुण यह है कि वर्तमान में जो उसको मिला है उसका पूरा
कर्म करेगा तो गहन कर्म, जो व्यक्ति समग्रता से संपूर्णता जहां है उसमें उतरने की क्षमता देता है, इतनी संकल्प कारण नहीं बचता। दुखी होने का कारण यही होता है कि हम निरंतर कहीं भविष्य में झांक रहे होते हैं और वर्तमान का हम उपयोग नहीं कर पाते। तो भविष्य के प्रति जो आपकी आंखें लगी हैं, यदि आप इसको जीने में सक्षम नहीं हैं तो भविष्य में सिवाय दुख और निराशा के कुछ ही रहा है। इसलिए इतना अधिक समग्रता से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है कि भविष्य भी उसमें आकर के सम्मिलित हो जाता है। आप ये मत सोचना कि हम भविष्य के लिए नहीं सोच सकेंगे। वर्तमान आपके लिए इतना प्रचंड होता है, इतना शिखर पर होता है कि उसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य का दर्पण भी दिखने लगता है। आज आपको देख करके बताया जा सकता है भविष्य क्या हो। जिसके पास आज नहीं उसके पास कल हो नहीं सकता, ये और दुख की नींव रख दी जाती है। इसलिए हमें सब आश्वासन दिए चले जाते हैं, कल लो कल लो। कवि ने अपने जीवन में लिखा है कि लंबे समय तक बहुत दार्शनिक गुत्थियां सुलझाते सुलझाते हुए व्यक्ति एक आत्महत्या की स्थिति में बिल्कुल भी ना करता हो और सब कुछ शब्दों में ढूंढता हो, अनुभव बिल्कुल भी ना हो, ऐसा व्यक्ति शब्द नहीं करते तो बहुत शास्त्रों को पढ़ के सुन के जब लगा कहीं कुछ नहीं मिलता और निराश हो गया और ऐसा हुआ कि जैसे आत्महत्या करनी पड़ेगी और कोई विकल्प नहीं है, तो एक रात पूर्णिमा को लेटे लेटे ऊपर आकाश की ओर दृष्टि डाल करके कहता है कि आदि काल से लेकर के अब तक ये चांद तारों तुमने सब कुछ देखा इस पृथ्वी पर। राम भी आए हैं, रावण भी आए हैं, विद्वान भी आए हैं, साधु भी आए हैं। तुम ही बताओ कि संसार में इतने दुख, आदमी जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके जीवन में दुखों की आंधी आती है, फिर भी आदमी क्यों जिंदा है? कोई समस्या का समाधान तो दिखाई यहाँ पड़ता नहीं, समस्याएं और बढ़ती चली जाती है। दौड़ते दौड़ते कहीं अंत दिखाई पड़ता नहीं है, आदमी जो है थक जाता है लेकिन मंजिल नहीं आती, सद जाती है, आवाज आती है, केवल आशा से जी, एक आशा मात्र से। और आशा का, मेरे तृष्णा का जो जल है वो कितना भी अच्छा दिखाई पड़ता हो, कितना भी निकट से निकटतम दिखाई पड़ता हो, आज तक किसी को मिला नहीं। बाहर जाता है, बाहर ढूंढता है, आशाओं में, भविष्य में ढूंढता है। इसलिए और संसार में ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको सिखाने में सक्षम ना हो, आपकी ग्रहण शक्ति चाहिए। यदि आप पात्रता नहीं अर्जित करते, आपके अंदर ग्रहण शक्ति तुम्हारे करता है कि तुम क्या क्या ग्रहण कर सकते हो, और फिर चारों ओर प्रकृति तुम्हें ज्ञान देने के लिए प्रतीक्षारत है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके तथाकथित शास्त्रों से और गुरुओं से भी ज्ञान नहीं मिलता। जहां ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं वो मनुष्य को ज्ञान देने में सक्षम होती देखी गई। आपने कभी पढ़ा होगा स्वामी विवेकानंद को, युवक था, उमड़ती ही ऊर्जा थी, एक प्रतिभा थी, शिखर की ओर दौड़ने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त था, लेकिन वो काम वासना से बहुत ग्रसित रहते थे। व्यक्तित्व था, प्रतिभा थी, लेकिन एक एटॉमिक पावर अंदर, उसको दिशा नहीं दे पा रहे थे और काफी समय से ग्रसित थे, दुखी थे। बीच बीच में रामकृष्ण परमहंस से कह देते, उनको देख करके लज्जित हो जाता। दूसरों को मैं उपदेश भी दूं तो क्या उपदेश दूं? मेरी स्वयं की मानसिकता कई बार इतने नीचे गिरती है कि मैं जाके एक कोने में एकांत में बैठ जाता हूँ, रो लेता हूँ। कोई द्वार तो मुझे दीजिएगा, कोई रास्ता तो मुझे दीजिएगा। मैं स्वयं को कब तक धोखा देता हूँ? और ऐसा ईमानदार शिष्य लक्ष्य तक पहुंचता है। यहाँ तो सब छिपाने का आयोजन करते हैं। बीमारी थी, स्पष्ट की रखी, रोए, लेकिन मार्ग भिन्न था। उनका मार्ग भक्ति का था। तुम नाचने में, गाने में मस्त हो जा, और जब शक्ति एक दिशा में तेजी से बहती है तो
जो अशुद्ध ऊर्जा है वो सारी की सारी रूपांतरित होकर के नृत्य में, करुणा में, प्रेम में विलीन हो जाती है। आप दो नाम सुनते होंगे, परमात्मा और माया। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा ये माया क्या है। ये माया कुछ नहीं, माया केवल एक परमात्मा की शक्ति है, लेकिन अभी अशुद्ध है, अशुद्ध ऊर्जा है। आप जो भी कुछ ग्रहण करते हैं वो शुद्धतम तो बाद में होता है, पहले तो अशुद्धता ही होती है। कीचड़ पहले होता है, कमल बाद में खिलता है। गंदगी पहले होती है और सुगंध बाद में आती है। मरने की प्रक्रिया पहले घटित होती है, जीवन बाद में घटित होता है। और जो लोग किसान है, खेती करते हैं, ठीक से जानते होंगे, सड़ा हुआ जितना गंदगी और मलमूत्र होता है उसको पौधों में रोपित करके वो लोग फसल लेते हैं। यदि उस अवस्था व्यक्ति को कह दिया जाए कि ये सड़ी हुई चीज है, मलमूत्र है, बदबू से भरा हुआ है, क्या तुम इसको सूंघ सकोगे, खा सकोगे? कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन 2 महीने के बाद उसी व्यक्ति को जब हम कहते हैं कि लीजिए खिले हुए फूल, सुंदर मधुर फल, ये सब्जियां, और बड़े प्रेम से उसको स्वीकार करते। क्या हो गया? 2 महीने पहले वो सड़ी हुई गंदगी जिसको मनुष्य देख नहीं सकता, इसलिए लड़ने वाला आदमी यदि वही नकार दे उसको और तर्क देने लगे, और वो महातर्क शास्त्री जीतेगा निश्चित रूप से। उस अवस्था में तो जीत ही जाएगा इतने भयंकर दुर्गंध से, गंदगी से, मलमूत्र पहले, लेकिन 2 महीने पहले वो निश्चित रूप से हार जाएगा। तर्क सदैव हारता है। अनुभव के सामने तर्क बहुत छोटा होता है, लेकिन कदम पर तर्क बहुत मजबूत होता है। इसलिए तो आप जाल में फंस जाते हैं। मनुष्य के पास आंखें नहीं है, मनुष्य के पास केवल कान ही कान रह गए। अनुभव नहीं रहा, शब्द ही रह गए हैं, क्योंकि तर्क सरणी। मनुष्य का मन इतने झूठ वो तर्क से फलीभूत होते हैं, सत्य से नहीं, और तर्क से आए हुए सिद्ध किए हुए हैं। और तर्क की एक विशेषता होती है, दोनों चीज एक साथ दुधारी तलवार होती है। वो सिद्ध भी करना जानता है, सिद्ध भी करना जानता है, क्योंकि आचरण तो दूसरे से आया है। उसमें तो समय लगेगा, 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष वहां तक पहुंचने की, हम ही बताए देते हैं। कण कण में भगवान, हम इसे सुन लो। और नहीं कह रहा, स्टैंप लगा देगा। गीता कह रही है, वेद कुरान कह रहे हैं, बाइबल कह रहे हैं, तुम पागल क्यों हो रहे हो? वो प्रमाणिकता जुटा देता है कि इतने लोग पार हो चुके हैं। हर एक चेहरा खुद खुली किताब है यहाँ, हर एक चेहरा खुद खुली किताब है यहाँ। हाल दिलों का ढूंढता है किताबों में क्यों? लेकिन तर्क सिद्ध करता है कि जब इतने लोग पार हो गए, शास्त्र पढ़े हैं, पंडित हो गए, विद्वान हो गए, तो मनुष्य को जचता है फिर कर्ण कर्ण में भगवान है, तोते की तरह से सब रखते हैं। बाप बेटे को कहता है, बेटा अपने बेटे को कहता है, गुरु शिष्य को कहता है, शिष्य आंखें के प्रमाण में। और अंधे हैं लोग। यदि सच कहें तो लोग मानने को आते हैं, झूठ कहें तो विश्वास कर लेते हैं, कहते हैं ठीक कहते हैं। तो कान इतने कमजोर होते हैं कि वो कभी सच को देखने के लिए राजी क्यों हो? क्योंकि उसके पास कोई दृष्टि तो होती नहीं। भीड़ को देख करके हम निश्चित, इसलिए नेता सदैव तरोताजा रहते हैं, ये सब कुछ। और तथाकथित जो अपने साधु संत हैं, उनका भी ये सिद्धांत है। वो भी भीड़ जुटाने में लगे हैं और सफल हो जाते हैं। जो कहते हैं कि कुछ नहीं करना, रेडीमेड बना बना हलवा तुम भी खाओ और मुक्त हो, तो छाती पर ऐसा पत्थर रख देते हैं अंधविश्वास का कि आदमी फिर आंख नहीं खोलता, फिर किसी की सुनने को राजी नहीं होता। जब एक बार कह दिया कि तुम्हारा मोक्ष बस मोक्ष हो गया, लेकिन योग उसको नकार देता। खुदा के बंदों को देखकर खुदा से मुनकिर हुई दुनिया, जिस खुदा के ऐसे बंदे अच्छा खुदा,
योग इस बात को नकारता है कि मैं नहीं जानता। आचरण है, वैज्ञानिक धर्म वही है कि जो तुम्हें रूपांतरित करता हो। वो धर्म नहीं जिसको तुम्हें रूपांतरित कर लेते हो। शास्त्रों को तो तुम्हें रूपांतरित करते हो, शास्त्र तुम्हें रूपांतरित थोड़ा ही करेगा। भीड़ को तुम रूपांतरित नहीं करते, भीड़ तुम्हें रूपांतरित करती है। तुम उसका एक अंग बन जाते हो, हिस्सा बन जाते हो। इसलिए भीड़ में इतना रस है, शास्त्रों में इतना रस है, मंदिरों में गुरुद्वारों में इतना रस है, क्योंकि वहां तुम्हें कुछ भी नहीं करना, केवल तारक की पट्टी का लगी हुई है, शास्त्र सामने लिखा हुआ है, कण कण में है। कण कण में दिखाई पड़ता तो संसार में इतना अधर्म ना होता, इतना पापाचार ना होता। जीता जागता 6 फुट का आदमी घूम रहा है, उसमें दिखाई नहीं पड़ता, कण कण में दिखाई पड़ता है। यहाँ लोगों को आत्मा दिखाई पड़ती तो इतना शोषण ना होता, इतना भ्रष्टाचार ना होता। हम स्वयं को धोखा दे देते हैं। तो विवेकानंद ने ठीक कहा, पीड़ा है, कष्ट है। और जब हमारे पास कोई द्वार नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता, तो पीड़ा और बढ़ती चली जाती है। क्योंकि वो नॉन मेथड, क्योंकि भक्ति कोई मेथड नहीं। योग तो मेथड है, लेकिन भक्ति तो नॉन मेथड है। वो नहीं बता सकते थे तो तुम भी नाचो। और नृत्य तो अंदर से आता है, बाहर से तो आता नहीं। कोई पेशावर व्यक्ति वो कहीं भी नाच सकता है, जहां चाहो ले जाओ पैसे के लिए। इतने को कोई व्यक्ति कहीं भी नहीं नचा सकता। उनकी तो अपनी मस्ती की वो नकल करेंगे, वो तो सहजता में, स्वभाव में जीते हैं। और ये बात का विश्वास भी नहीं आया, क्योंकि जिस अनुभव से गुजरे रामकृष्ण, वो कहते हैं काम तो कहीं है ही नहीं। ऐसा को भी राजी नहीं होगा, क्योंकि जिसकी जड़ें पूरी राम में है, जिसका सब कुछ जितना भी असत्य था, अनैतिक था, वासना थी, सब गिर गई, उसके पास तो कुछ बचता नहीं सिवाय करुणा के, प्रेम के और संयम के। कई बार तो हंसी देते कि तुम मजाक के करते, है ही नहीं, कहीं काम मुझे मिला ही नहीं आज तक। जो है ही नहीं, जो पहले भी नहीं था, जो बाद में भी नहीं रहेगा, उसकी सत्ता ही नहीं। तो तुम व्यर्थ की बातें करते हो कि काम में है कहाँ, काम तो मुझे दिखाओ तो सही। मैंने तो शिवाय राम के कुछ देखा ही नहीं। वो अपने अनुभव से ठीक कहते हैं, लेकिन इससे कोई मदद मिलने वाली नहीं, कोई मदद नहीं मिली। और फिर घटना घटी कि जब उनको अमेरिका में जाना था, खितड़ी के महाराज राजस्थान में उनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, कुछ कलेक्शन करनी थी, पैसा नहीं था विदेश जाने के लिए, आमंत्रित किया गया। और राजा जैसे वैभव से, ठाट बाट से रहते हैं, उनका तो जीवन ही वही है, दिखावा करना, ये सिद्ध करना, अन्यथा फिर राजा कौन कहे। उन्होंने भारी पंडाल लगाया, दूर तक ऐसा होता है, वो वैसे कर सकते थे, वो क्या करते हैं। उन्होंने पूरे रास्ते में फूल बिछाए, जो भी वहां के आसपास की प्रसिद्ध वेश्याएं थी, फूल मालाओं के लिए सबको खड़ा कर दिया। और जब वो तख्त पर जाकर के बैठे, उतने तक तो सब ठीक था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ प्रोग्राम रंगारंग है, लोग पी भी रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और वेश्याएं नाच रहे हैं, तो राजा ये तो मुझे भ्रष्ट करेगा। इसने तो स्वागत क्या किया, इससे बड़ा अपमान कभी किसी का हुआ नहीं होगा। वो स्वागत होता है, मुझे लाकर के आंखें बंद कर, स्वयं से बहुत भय लगा, और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वो पास के कमरे में चले गए। और कहते हैं कि वो वेश्या भी उस दृश्य को देखती रही, और अपनी मस्ती में जो कुछ वो गा सकती थी उसने गाया। क्योंकि जो निकृष्टतम से नीचे चला जाता है तो उसको शिखर दिखाई देने लगता है। एक सीमा तक तो आदमी नीचे गिर, कौन जेल में जाना चाहेगा, कौन झूठ बोलना चाहेगा, कौन चोरी करेगा, लेकिन मजबूरी, परिस्थिति, मार्ग नहीं मिलता तो फिर मन विपरीत दिशा तलाशता है। तो स्वेच्छा ने उसने सुंदर गीत गाया, माना कि मैं तो गंदगी से
बुराइयों से भरी पड़ी। माना कि तो मेरे जीवन में तो निकृष्ट की अंधेरी रात की तरह से मेरे तो कांटे कांटे हैं जीवन में, लेकिन तुम तो खिले हुए फूल हो। और मुझे इतनी आशा थी, इतना प्रेम था, इतनी प्रसन्नता थी जब मैंने सुना कि एक संत आज पहली बार मेरी सभा में होगा, तो मुझे भी था कि शायद थोड़ा प्रसाद मुझे भी मिलेगा। अब तक तो लोगों ने मेरा शोषण किया है, मुझे पहली बार था कि कोई मुझे प्रेम देगा, अपनी आंखों से मुझे देख सकेगा। अब तक तो लोगों ने मेरी चमड़ी को जाना है, मुझे था कि पहली बार शायद कोई जोहरी आएगा जो कि उस हीरे को देख सके, मेरी अंतर आत्मा को भी देख सके। पहली बार सभा में ऐसा कोई दृष्टा होगा, लेकिन मुझे नहीं, तुम भी चरमकारी हो, तुम्हारे पास कुछ ज्यादा प्रज्ञा मुझे लगती है। क्या तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं पड़ती? क्या मेरी आंखों में तुम्हें प्रेम नहीं दिखाई पड़ता? क्या ये हाड़ मांस और मज्जा चमड़ी दिखाई पड़ती है? और इन शब्दों ने उनको झकझोर दिया। ये बात शरीर और मन से संबंधित नहीं थी, सीधी अस्तित्व को छूने वाली बातें थी। इसमें तर्क नहीं कुछ काम कर सकता था। घटना ही ऐसी थी और वो अंदर नहीं बैठ सके। उनके अंदर भी आखिरकार आत्मा थी, बहुत पारदर्शी थी, बहुत समझ से भरी हुई थी। इतनी बड़ी बात को वो भी नहीं सहन कर सकते थे और तब सुनो बाहर आ गए। और फिर उन्होंने दृष्टि को अंदर से काट करके यहाँ पर खेल को अपना स्वरूप दिखाई पड़ा। अतिरेक तक एक कदम भी वो नीचे नहीं उतरे और पार। इतना प्रयास जो किया गया वो विफल हुआ, लेकिन इतना सा प्रयास, सही दिशा में उठाया गया कदम, वो घटना उनके जीवन के लिए ब्रह्मचर्या का प्रचंड एक रूपांतरण बन गया। और वो कहते हैं मैं मां की तरह से उनकी गोद में सो सकता हूं। और इससे पहले कभी वासना समाप्त नहीं होती। बात सदैव के लिए समाप्त होती है। जीवन में रूपांतरण कब हो जाए, किसके माध्यम से हो जाए, कहां हो जाए, उसके लिए आप कुछ भी पहले से निर्धारित नहीं कर सकते। आप तो ज्यादा से ज्यादा अपनी नाव के पाल खोलते रह जाओ। जब आप सही दिशा में होते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान आपका पीछा करता है। आप कहां खड़े हैं इस बात के ऊपर निर्भर करता है। बाहर क्या है महत्व उसी का प्रोजेक्शन होता है। तो हमने कुंडलिनी की बात, कुछ इस प्रकार की रहस्यात्मक शक्तियां आपके अंदर छिपी हैं। कुछ इस प्रकार के केंद्र आपके पास हैं कि जो वहां से रूपांतरण आरंभ होता है, बाहर से नहीं, शब्दों से नहीं, सिद्धांतों में नहीं। रूपांतरण तो जड़ में होता है। जब तक आप जड़ पहुंचते हैं उतने तक आप कभी रूपांतरित नहीं हो सकते। तो धर्म का अर्थ है पुनः अपनी जड़ों से, अपने मूल से, अपने स्रोत से जुड़ जाना। रिलीजन पीछे की ओर जाना, पीछे की ओर घटित होता है और परिधि पर उसके परिणाम आते हैं। तभी आपका आचरण आपकी कसौटी बनता है। अंदर की समझ जब विकसित होती है तब आपका कर्म शुद्ध, साफ, स्वच्छ और निष्काम बनता है। उससे पहले तो आप छुपते हो। छुपाने के लिए अनेक प्रकार के साधन करते हो। छुप तो नहीं पाते, जिसको पहचाने वो देख लेता है, लेकिन भीड़ नहीं देखेगी केवल। भीड़ में मनुष्य का इसलिए रस है कि छिपने की सुविधा है। अकेला आदमी कभी पाप नहीं करता, भीड़ पाप करती है, उसमें सुविधा है, कोई भी कर जाए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति इसमें नहीं। तो कुंडलिनी का वहां अर्थ थोड़ा
सा समझने की कोशिश करें। उस कुंड से धर्म का सूत्रपात होता है। उस अपने सरोवर में, अपने उस कुंड में कोशिश तो है। कुंड में तुम जाते हो पहली बार, वहां स्नान होता है, वहां बात होता है। उसी शब्द से बना है कुंडली। कुंड का अर्थ यह है कि जो आपका, जहां जाकर के सारी शक्ति इकट्ठी होती है, उस सेंटर को हम सेक्शन, नाभि के ठीक पीछे जाकर के वो शक्ति सारी इकट्ठी होती चली जाती है। और शक्ति के वहां दो विकल्प हैं, या तो प्रकृति इसको पुनः वापसी छीन ले आपसे, क्योंकि आपने उसका उपयोग नहीं किया। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति तुम्हारे लिए चुनौती है। प्रकृति तुम्हें है, तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है। आप उसको कोई पैसेज, कोई मार्ग, कोई विकल्प दे सको तो प्रवेश करेगी। और आप द्वार दरवाजे बंद करके बैठे हो तो वो पीठ है। ये बात सदैव ध्यान रखना। यदि अधर्म घटित होता है, आप यहाँ हो, नहीं होती तो बहुत गले खत्म हो गए। बार बार फिर तुम्हें भेज देते हैं, जाओ बेटे थोड़ा इनमें जोड़ो, थोड़ा सा ना समझो, काफी भूले भटके हो, दूर निकल गए हो, फिर से लौट जाओ। फिर बार बार तुम्हें पुनर्जन्म बीज हो जाते हैं, वो उनकी करुणा। और मैंने प्रयास करते हैं, बहुत दस्तक देते हैं, लेकिन जब आप दरवाजा बंद करके बैठ जाते हो, नहीं खोलते, तो फिर ठीक है। तो प्रमाण पट्टी लगभग 1 वर्ष तक बनी रहे तो बच्चा कभी देख जो भी समाप्त हो। हाथ और पैर, प्रत्येक इंद्रिय की स्थिति ऐसी ही है। यदि आप उसका कई महीने तक उपयोग ना कर सके तो वो अंग काम करना बंद कर देगा, शिथिल होता चला जाएगा। तो प्रकृति ने एक अवसर दिया था, आपने उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए वो अवसर तो देता है कि तुम रूपांतरित करके सूर्य के शिखर तक पहुंच जाओ। सीढ़ियां तो तुम्हें दी जाती है, नाव सबको दी जाती है कि वो सागर पार कर ले, लेकिन तुम ठीक उसमें बैठने से पहले भी 2-4 छिद्र कर डालो तो फिर डूबने की स्थिति है। नाव कभी सागर को पार नहीं करती। तो प्रकृति तुम्हें तुमसे छीन लो। ये तुम्हारे चुनाव के ऊपर निर्भर करता है। ये बहुत तेज होता है उस शक्ति में, और जब आप उपयोग नहीं करते तो प्रकृति उसको वापस ले लेती। और उसमें भी प्रकृति की करुणा है, कृपा है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो और आप केतली को रख दो, इतनी विराट शक्ति आपको दी है और आप रूपांतरित करने में सक्षम नहीं है, और आप उसको दबा करके बैठना चाहें तो ऐसा व्यक्ति पागल हो जाए। कई लोग ऐसे पागल हो जाएंगे। वो शक्ति जब तक वहां है उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हिंसात्मक बनेगी, उसमें क्रूरता होगी, उसमें विनाश होगा, सृजन नहीं होगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति हट से ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए कोशिश कर भी ले, वो आदमी से और भी घातक सिद्ध होगा, वो और भी विनाशकारी सिद्ध होगा। उसके पास वो शक्ति आशीष तो नहीं बनेगी, लेकिन अभिशाप जरूर बनेगी। इसलिए मैंने कहा था कई दिन पहले, शक्ति आने से पहले इसलिए कि मनुष्य के पास संयम नहीं। पद मनुष्य के लिए, इसलिए आने से पहले उसको हम दिशा दे सकें, उसको हम संभाल सकें, उसका हम उपयोग कर सकें, सृजन कर सकें, ये अति आवश्यक है। इसलिए आपने पढ़ा होगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीजों पर ध्यान केंद्रित होता था। क्या पहला ऑफर है। इसलिए हम जब पैदा होते हैं तो हम धर्म के साथ पैदा होते हैं। प्रत्येक बच्चा धर्म के साथ अवतरित होता है। चलते फिरते मसीहा हैं, चलते फिरते बुद्ध पुरुष हैं वो बच्चे। जब पहली आंख खुलती है तो वो पूरे के पूरे पहला चुनाव है, पहली दस्तक है,
हमारी आंख धर्म के साथ खुलती है, लेकिन मृत्यु हमारे अधर्म के साथ। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता? जो मिला था वो श्रेष्ठतम था, लेकिन देखते देखते सब निकृष्टतम होता चला गया। तुम्हारे कारण से, परमात्मा के कारण से नहीं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम्हारा अंत मोक्ष में होगा। इसी में साधन और साध्य दोनों दे दिए गए। और यदि अर्थ अर्थात धन कमाना ही, सम्मान कमाना तुम्हारा लक्ष्य है तो वो कामना करेगा, वासना करेगा। चार में ही सब कुछ रख दिया गया। धर्म चुना है तो मोक्ष की राह निश्चित है, और यदि धन को चुना है तो सिवाय वासना के जीवन में कुछ नहीं बचेगा। क्या करोगे धन का? इतना धन मनुष्य इकट्ठा करते हैं तो क्या सोचते हो कि वो मंदिर के लिए कर रहा है? इतना धन मनुष्य इकट्ठा कर रहा है तो क्या वो दान देने के लिए कर रहा है? इतना धन के पीछे मनुष्य दीवाना है तो क्या वो सेवा के लिए कर रहा है? धन इकट्ठा इसलिए हुआ कि इतना कंजूस है कि एक पैसा नहीं देता। धन इकट्ठा तभी होता है कि जब सब द्वार बंद हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं दूंगा। बांटने वाले के पास धन रुकेगा कहां? कंजूस के पास धन हो सकता है। जिसको ये दिखाई पड़ता है संसार में और भी कोई है, वो धन इकट्ठा नहीं कर सकेगा, क्योंकि और होने का अर्थ ये भी है बहुत लोग गरीब होंगे, दुखी होंगे, बीमार होंगे, अनाथ होंगे। इसलिए धनी आदमी की आत्मा लगभग मर चुकी होती है, उसके पास आत्मा नहीं होती, मर गई होती है। निकलता है तो देख लेता है कितना है उसके पास। उसकी निगाहें धन पर गड़ेज हो जाएगी, मन मूर्छित हो जाएगा, आत्मा तो बिल्कुल समाप्ति हो जाएगी। चारों ओर से किधर से भी छुओ, उस व्यक्ति में तुम प्रेम नहीं पाओगे, सहानुभूति नहीं देखोगे। उसके पास ये बात ध्यान रखना, हम साधु और असाधु में यही अंतर करेंगे। जिसके पास तुम बैठ करके कुछ भरते हो अंदर से, जिसके पास बैठ करके कुछ करुणा और प्रेम कुछ उभर आता हो। साधु और असाधु कपड़े नहीं है, तो जहां बैठ कर लगे तपन मिट रही है और रस मिल रहा है, मन शांत हो रहा है, तो सोचो पहली बार साधु के पास बैठे, परिभाषा। और जहां बैठते लगे कि तुम्हारे अंदर से कुछ चूसा जा रहा है, खींचा जा रहा है, तुम अपने को निस्तेज अनुभव करते हो, शक्तिहीन अनुभव करते हो, कमजोर अनुभव करते हो, तो सोचो कि पहली बार ऐसा साधु के पास बैठे। और ऐसा व्यक्ति पूरा का पूरा मेटेरियलिस्टिक होता है, भौतिक ही होता है, उसके पास आत्मा है। और बांटने वाला तो कितना भी बांटे वो और अधिक बढ़ता चला जाता है, और भंडार कभी समाप्त नहीं होता। जितना बांटो अनंत तुम्हारा, और उसमें जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत में सुना है कि द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ है, ऐसा उन्हीं क्षणों में घटित हो सका कि परमात्मा भी था। उस सारे तो वहां संकेत है, इस बात संकेत का अर्थ है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ अनंत भी है, परमात्मा भी है। तुम लाख कोशिश करो नगन करने की, नहीं नगन कर सकोगे, कोई नगन नहीं कर सकेगा। इस व्यक्ति ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, सब कुछ लुटाने को राजी है, एक क्षण को भर को भी कुछ भी बचा के नहीं रखता। पर ऐसा व्यक्ति भी कभी दुखी देखा जाए, इसका अर्थ है कि परमात्मा कहीं नहीं। ऐसा हुआ कि साधु झोपड़े में बैठा और वर्षा अकस्मात इतनी जोर से हुई कि जो राह से चलने वाले व्यक्ति तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ समय के बाद आकर के एक व्यक्ति ने उनकी प्रक्रिया के ऊपर, दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। पत्नी ने कहा कि दरवाजा मत खोलो, क्योंकि जगह इतनी छोटी सी है और दूसरा व्यक्ति आएगा, हम कहा। उसने कहा पर्सन से बात करने की जगह थोड़ी है, हृदय बहुत विशाल है, हृदय में जगह आने दीजिए। जगह तो शरीर छोटी होती है,
जगह तो सदैव सीमित होती है, लेकिन हृदय विशाल है, प्रेम है। वो व्यक्ति दुखी है, उसको आने दीजिए। हम थोड़ा दूर बैठे, नजदीक बैठे, उसको अभिकलता था, उसने भी अपनी शरण चाही कि मुझे कहीं इसको शरण मिल जाए। अभी जो आगंतुक आया ही था, उनके दो की बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वही कहता है कि अब तो जगह बची नहीं, अब कहाँ जगह है। फकीर ने कहा कि जब तुम आए जगह तो तब भी नहीं थी, लेकिन हृदय में प्रेम है, थोड़ा और सीखो, आने दीजिए। उसको अंदर ले लिया। और पथिक तो पथिक होते हैं, अतिथि तो अतिथि होते हैं, वो आते रहते हैं। आपके द्वार पर दस्तक आए और फिर उन सभी ने कहा मिलकर के, आप कोई यहाँ पर रहने के लिए, पैर टिकाने के लिए, बैठने के लिए जगह ही नहीं बची, सांस भी कहाँ लेनी। उन्होंने कहा कोई, सब एक कोने में सुकुट था। लेकिन और देखा तो वो गधा द्वार पर दस्तक दे रहा, विशाल जानवर है, वो और भी घबराए। बोले आदमी होते तो कुछ करते भी, तो गधा है, अकेला 10 आदमी के बराबर, तो क्या झोपड़े से बाहर चले जाए। उन्होंने कहा नहीं, झोपड़े से बाहर जाने की जरूरत नहीं, सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, उसको भी कहे। उसने कहा सदैव ध्यान रखो, जो आदमी प्रेम में, करुणा में, धर्म में जीता है, उसके द्वार पर गधे भी इंसान होते हैं। और जो आदमी स्वार्थपरता में, लोभ में, आसक्ति में जीता है, इंसान जब उनको देख कर भी दिखाई। लगभग हमारी स्थिति ऐसी दयनीय है। हम नहीं कहते हमारा जीवन, हमारा आचरण। मेहमान आता है, मजबूरी है रात को ठहराने के लिए, केवल 1 घंटे तक तो स्वागत है, इसके बाद सोचते हैं ये कब अलविदा हो। वो ठीक है नहीं, ये ठीक, 2 बीमारी, आना वो भी नहीं चाहता था, रखना ये भी नहीं चाहता। 2 मजबूरियां आकर के वहां मिल गई, 2 स्वार्थ वहां आकर के टकरा गए। ठहरना वो भी नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है कि कौन प्रेम करता है, कौन सम्मान देता है। अपनी पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती, मेरा बेटा नहीं करता, मेरा पड़ोसी नहीं करता, भाई नहीं करता, सेकंड एंड थर्ड एंड अदर पर्सन कौन प्रेम करेगा। उसको मजबूरी ले जाती है, जाना वो भी नहीं चाहता। ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को 5 मिनट, वो भी मैंने अधिक बता दिए, बर्दाश्त कर सकता है। मिलने तक आकर्षण था, मिलने के बाद अंदर जहर पैदा होने लगता है, दूरी बढ़ने लगती है। बड़ी विडम्बना है। पत्र पर पत्र चलते थे, जब आते हैं तो आंखें वहां से समाप्त हो जाती है। वहां पर में हृदय होता, में प्रेम होता, कुछ नहीं होता। एक औपचारिकता होती है। अब आदमी से आप नहीं मिल रहे हो, इस मौका मांगत मांगत मान घरे, प्रीति घटे नित के घर जाए। कुछ मांग ले तो कहता है कि आगे से सावधान रहना। फिर और भी बात समझिए, हमारा कुंड से संबंध टूट गया है, हमारा स्वयं के उस मान सरोवर से संबंध टूट गया है। स्वयं का सागर हमारा खो गया है। ताल तलैयों में जहाँ मेंढक रहते हैं, वहां हमारा, जहाँ सरोवर पर मोती चुगने वाले हंस होते हैं, उससे हमारा संबंध। अपनी जड़ों से तुम अपरूटेड होती हो, अपने कुंड से तुम वंचित हो गए। सड़कों पर, अपने घर में तुम कभी होते ही नहीं, शायद तुम कभी अपने घर में नहीं होता। अभी तुम बैठे हो, मात्र बैठने के लिए बैठे हो, अपने घर में कोई नहीं बैठा, दूसरे के घर में बैठे, कहीं सड़क पर घूम रहे हैं, कहीं पड़ोसी के अंदर घुस रहे हैं। सब कुछ वो भीड़ और भीड़ करते रहती है, तुम अपने घर कभी नहीं। तो उस कुंड तक पहुंचने की जो यात्रा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वहां तक पहुंचने की, अभी आप कुछ क्रियात्मक ऐसा करें कि बात ये भूल जाए। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं
और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।